सभी खतरनाक वायरस चीन से ही क्यों आते हैं? इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि दुनिया में समय समय पर महामारी फैलती रही है। इनमें से ज्यादातर महामारियों में एक देश का नाम कॉमन है और वो है चीन। प्लेग, एशियन फ्लू, स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, H1N1, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS और अब कोरोना वायरस। इन सब के और ऐसे ही बहुत सारी दूसरी महामारियों के पैदा होने या पनपने वाले देश के रूप में चीन का नाम सुर्खियों में लिया जाता रहा है। लेकिन क्यों? चलिए आज जानते हैं कि आखिर क्यों दुनिया में तबाही मचाने वाले ढेरों बीमारियां चीन में ही पैदा होती हैं और आखिर क्यों चीन की ताकतवर सरकार इनको पैदा होने से रोकने की कोई कोशिश क्यों नहीं करती। चीन में अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। कुछ दिनों में अफवाह के तौर पर थ्योरी चल रही है कि कोरोना वायरस एक जैविक हथियार है। अमेरिका के प्रोफेसर डॉक्टर फ्रांसिस बोयले ने जो दावे किए हैं उससे इस थ्योरी को बल मिला है। उनका कहना है कि इसके पीछे खुद चीन हो सकता है। ये एक ऐसा निमोनिया है जो जानवरों से इंसानों में फैला है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चमगादड़ से आया है, कुछ कहते हैं कि ये सांप से, लेकिन इतना पक्का है कि ये इंसानी बीमारी नहीं है। ये जानवरों की बीमारी है जो इंसानों में फैल गई है और इसीलिए इंसानों के पास फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है। जब जानवरों की बीमारी इंसान के शरीर में आ जाती है तो उसके वायरस नए वातावरण में एकदम अलग ढंग से बढ़ने और बर्ताव करने लगते हैं। बहुत से मौकों पर इंसानी बीमारी के साथ मिलकर एक नई किस्म की बीमारी को जन्म देते हैं। इन हालात में ये वायरस करीब करीब ला इलाज हो जाते हैं। जब तक उनका कोई इलाज ढूंढा जाता है तब तक कई महीने या साल बीत चुके होते हैं और बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी होती है। अफसोस की बात यह है कि यही हाल आजकल हमें कोरोना वायरस की वजह से देखने को मिल रहा है। लेकिन चीन में ही क्यों? हर खतरनाक बीमारी आखिर चीन में ही क्यों पैदा होती है? सन 1855 के आसपास दुनिया में इस प्लेग की बीमारी ने लाखों लोगों की जान ले ली थी। वो चीन से ही आया था। सन 1918 में जिसे लास्ट प्लेग कहा गया, वो घातक फ्लू भी चीन में ही पैदा होकर इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका तक में तबाही मचा गया था। सन 1957 में जिस एशियन फ्लू ने दुनिया में दहशत मचाई वो भी चीन से ही निकला था। सन 2003 में दुनिया में SARS का प्रकोप फैला था। ये आया कहां से? चीन से। H1N1 के बारे में आप क्या जानते हैं? ये कहां से आया? चीन से। H1N1 ही क्या, अब तो इसके बहुत सारे रूप पैदा हो चुके हैं, H2N2 से लेकर H7N9 तक। और क्या आपने पिछले अक्टूबर की वो खबर पढ़ी है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से चीन में सुअरों की आबादी आधी खत्म हो चुकी है? पूरे 13 करोड़ सुअर वहां मारे गए। फिर से लौटते हैं मूल सवाल पर कि ये महामारियां आखिर चीन से ही क्यों शुरू होती है। लोगों के अनुभव और रिसर्च के आधार पर इसके कई कारण माने गए हैं। पहला कारण ये है कि चीन के लोग तमाम तरह के जानवरों को खाते हैं, न सिर्फ मुर्गा, मछली, सी फूड और चूहों को भी, बल्कि किसी भी तरह के जानवर को। ये बंदर कुत्तों, चूहों, कछुओं और मेंढकों तक को खा जाते हैं। वे तमाम तरह के कीड़े मकोड़ों को भी हजम कर जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वे इन्हें पकाकर ही खाते हों, वे इन्हें अधपका और कच्चा भी खाते हैं। इनमें से किसी न किसी के शरीर में कोई लाइलाज वायरस या बैक्टीरिया भी हो सकता है। शायद आपने सुना हो कि चीन के लोग चमगादड़ और सांप का सूप बड़े मजे से पीते हैं। और शायद अब तक आपने ये भी पढ़ लिया हो कि कोरोना वायरस या तो चमगादड़ के शरीर से आया है या फिर सांप से। चीन के लोग ऐसे वायरसों की तरफ ज्यादा एक्सपोज होते हैं तो ज्यादा प्रकोप भी वही होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये वायरस सिर्फ खाए गए जानवरों से ही इंसानों में पहुंचे। चीन में लोग सुअर, कुत्तों, बतखों, मुर्गों और ऐसे ही बहुत सारे जानवरों तथा पक्षियों के साथ बहुत करीब से जिंदगी बिताते हैं। कहा जाता है कि अगर इंसान जानवरों के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो वे भले ही जानवरों को ना खाए तब भी वायरस इंसान तक पहुंच जाए। मान लीजिए किसी जानवर को फ्लू हो जाए तो उसकी नाक या मुंह से टपकने वाली लार या दूसरा पदार्थ इंसान तक वायरस के पहुंचने का जरिया बन सकता है। शरीर के किसी हिस्से में कट लग जाने पर भी ऐसा हो सकता है और मलमूत्र के जरिए भी वायरस एक से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं। चीन की आबादी भी एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन वो बात ज्यादा हजम नहीं होती क्योंकि आबादी तो भारत में ही बहुत ज्यादा है। हालांकि भारत में ऐसी महामारी यहाँ बिरले ही पैदा होती है। अगर वो आती भी है तो किसी दूसरे देश से ही यहाँ पहुंचती है। हाँ, चीन में बहुत बड़ी संख्या में लोग पुराने किस्म के खेतों या दड़बों में दूसरे इंसानों या जानवरों के साथ रहते हैं। अगर कभी आप चीन की सब्जी मंडियों में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ सब्जियों और फलों के साथ साथ मुर्गों, चिड़ियों, सांपों, कछुओं और ऐसे ही दूसरे जिंदा जानवरों को भी बेचा जा रहा है। जाहिर है कि न सिर्फ बेचने वालों को बल्कि खरीदने वालों को भी इस वायरस का अच्छा खासा खतरा है।
तो क्या ये समस्याएं सिर्फ चीन की जीवन शैली की वजह से है? शायद नहीं, क्योंकि अगर वहां माहौल हाइजेनिक या सेहतमंद होता है तो जानवर पालने वाले लोग का जीवन स्तर अच्छा होता रहने की जगह खुली खुली होती तो भी हालात को नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन चीन में तो सबको बस धन कमाने की फिक्र है। सरकार अगर पहले से ही सतर्क हो और जरूरी कदम उठाए कि चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए, तभी हालात बेहतर हो सकते हैं। अगर सरकार सारी बातें बताए तो लोगों को जागरूक बनाए, तब भी स्थितियां बदल सकती है। लेकिन चीन में जो सरकार है उसे सूचनाओं को बताने के लिए नहीं बल्कि छिपाने के लिए जाना जाता है और इसकी वजह से हालात और भी नाजुक हो जाते हैं। आइए प्रार्थना करें कि चीन की ये गलतियां पूरी दुनिया को ना ले डूबे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।